बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का आज पटना में समापन हुआ। इस मौके पर इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की मौजूदगी देखने को मिली। यात्रा के अंतिम चरण में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। उसके बाद से झारखंड में सियासी तापमान बढ़ चुका है। एक रिपोर्ट देखिए। पटना के वोट अधिकार यात्रा में समापन पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मंच पर पहुंचे। झामुमो केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि लोकतंत्र बचाने और वोट डकैत के खिलाफ जनता का यह बड़ा आंदोलन है। उन्होंने दावा किया कि बिहार से ही एनडीए की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। देखिए, जो मुहिम और जिस विषय पर लेकर वोटर अधिकार यात्रा पूरे बिहार में बहुत ही सफल रहा। काफ़ी भीड़, काफ़ी लोगों ने अपना एक कनेक्ट किया इस विषय के साथ। तो चूँकि हम अपने दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के अंत्येष्टि में सभी लोग व्यस्त थे, इसलिए कोई शिरकत नहीं कर पा रहे थे। अब समापन समारोह आज है उस आयोजन का। उसमें हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी शिरकत करेंगे और हेमंत सोरेन जी के शामिल होने मात्र से ही फिज़ा बदल जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। हम जो मुद्दा है उस मुद्दे के साथ हैं। लोकतंत्र का अपहरण करने वाले लोग वोट चोरी नहीं बल्कि वोट डकैती कर रहे हैं और सरकार बनाने का काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग को मोहरा बनाकर। ये नहीं चलने वाला। बिहार में इसका पुरजोर विरोध हुआ है। लोगों ने इस विषय पर अपनी सहभागिता जताई है, समर्थन दिया है और बिहार के चुनाव से ही इनकी उल्टी गिनती शुरू। वहीं सीएम हेमंत सोरेन के इस दौरे पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। प्रदेश मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस यात्रा में शामिल नहीं होना चाहिए था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि झारखंड की जनता ने जिस भरोसे के साथ उन्हें वोट दिया था, आज वही खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। बीजेपी ने दावा किया कि बिहार में इंडिया गठबंधन की नौटंकी कोई असर नहीं डाल पाएगी और SC/ST वोट पूरी तरह एनडीए के साथ है। देखिए, एक तो उनको इस वोट अधिकार यात्रा में जाना नहीं चाहिए। जो आरोप वो लगा रहे हैं, अगर झारखंड में वैसा होता तो क्या उनकी सरकार होती? झारखंड के लोकसभा में भी आप देखेंगे तो 5 सीटों उन्होंने जीतने का काम किया। आज वो सत्ता में है, लेकिन जिस आशा और विश्वास के साथ झारखंड की जनता ने उनको वोट दिया था, वो आज कहीं खरे उतरते हुए नहीं देखते हैं। आज झारखंड की जनता ठगी हुई महसूस करती है। और बिहार में वो क्या करेंगे? बिहार में तो आरजेडी उनको ऐसे ही सिरे से खारिज कर दिया है। उनको तो पता भी नहीं है कि ये उनको आगे आने वाले समय में एक भी सीट मिलने वाला है वहाँ पर। तो बेमतलब का नौटंकी जो राहुल गांधी कर रहे हैं, उस नौटंकी में जाकर के भागीदार इन लोग हो रहे हैं। और ये प्रोपेगेंडा जो इंटरनेशनल साजिश के तहत चल रहा है, उस प्रोपेगेंडा के इन लोग हिस्सा बन रहे हैं। निश्चित रूप से कोई प्रभाव नहीं होगा। ST/SC जो वोटर है खासकर बिहार का, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास है, एनडीए गठबंधन के पास है। पहले भी आप अगर देखेंगे, जो खासकर पूर्णिया का इलाका है, जो जहाँ पर ST समाज की संख्या है, वहाँ पर लगभग सीटें जो है एनडीए के गठबंधन को ही मिलता रहा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है बिहार में इनके जाने से। पटना में वोट अधिकार यात्रा का समापन इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन के रूप में रहा। जहां एक ओर झामुमो और कांग्रेस इसे लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई बता रहे हैं, वहीं बीजेपी ने इसे महज दिखावा और साजिश करार दिया है। अब देखना होगा कि बिहार से शुरू हुई इस सियासी जंग का असर आने वाले चुनावी समीकरणों पर कितना पड़ता है। रफ्तार मीडिया के लिए सहयोगी विकास कुमार के साथ रांची से संवाददाता शुभम कुमार की विशेष रिपोर्ट।